रुको। तो बेटा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो नाइट्रेशन में रिएक्शन होता है एनिलीन का NH2 के साथ। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा मिलना चाहिए था, बट मिलता मेटा भी, और सेकेंड हाईएस्ट बेटा। तो इसका रीजन है, इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन जो NH2 ग्रुप है इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट मीन्स एक्ट एज अ -M ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ NH2 and it change into NH3 plus group, which is meta डायरेक्टिंग। तो देखो बेटा, बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या NH2। एसिड का काम क्या होता है बेटा, मीडियम में एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड का काम क्या होता है बेटा, एसिड का क्या यूज है बेटा, H+ आयन देना, ठीक है ना। तो एसिड देगा H+ आयन, और ये NH2 क्या है बेटा, बेस है, निक्लो ये लोन पेयर है बेटा। तो पीएच NH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा, NH3+, और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा, -R और -M। इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। चेंज इनटू NH3 ग्रुप, ब्रैकेट में नोट कर लेना, एनिलीनियम आयन which is act as a -M ग्रुप। तो बेटा याद रखना कि नाइट्रेशन के केस में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है वो है मेटा नाइट्रो। क्यों होता है, क्योंकि NH2 का प्रोटोनेशन के थ्रू क्या बनता है बेटा, ये एनिलीनियम आयन। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एनिलीनियम आयन, ठीक है ना। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना बेटा। तो लास्ट वाला सेंटेंस और एक बार बताना। क्या लास्ट वाला सेंटेंस और एक बार बताना। लास्ट बेटा, ये NH2 है, प्रोटोनेशन हुआ तो NH3 बन गया। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन ऐड होगा बेटा। तो रिएक्शन नहीं हो, लास्ट वाला क्यों आया वो? लास्ट वाला क्यों आया मतलब, क्या लास्ट वाला क्यों आया बेटा, तो मेटाडाइटिक वाला क्यों आया वो? तो यही तो रीजन है ना बेटा, प्रोटोन एसिड है, ये NH2 बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, प्रोटोनेशन के थ्रू एनिलीनियम आयन बन गया। इसी की वजह से ये -R है, तो -R के कारण क्या आएगा, -R ग्रुप कहाँ डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, -R ग्रुप कहाँ पे डायरेक्ट करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा। मेटा पर, बस और क्या। तो नाइट्रेशन के केस में मिक्सचर मिलता है बेटा, और NH2 ग्रुप हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग। तो कल को रीजन पूछा तो बता देना बेटा, एक बार JEE में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। किया क्या था, बस NH2 लिखा था और ना HNO3 ना ही H2SO4, बस वहां पे एरो के ऊपर H+ आयन, ये था H+ आयन, और ऑप्शन ए दे दिया था B, C और D। तो ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग और लास्ट में ऑल। तो आंसर कौन सा होता बेटा, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। तीनों प्रोडक्ट मिलता है बट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनता है, ये पूछा था, इसलिए आंसर कौन सा होगा करेक्ट, सी मेटा डायरेक्टिंग। आज से 5 साल पहले वो था, तो कितना साल हो गया हमको नागपुर में, 2015 या 16 का क्वेश्चन था ये।
ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम नागपुर आए थे उस समय JEE हुआ था, उस समय का क्वेश्चन था ये। क्या बेटा? तो नाइट्रेशन के केस में जो NH2 ग्रुप है एनिलीन का, वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। क्यों होगा बेटा? प्रोटोनेशन। बोर्ड का भी क्वेश्चन है बेटा ये, बोर्ड में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स का। व्हाई NH2 group is meta reacting in case of nitration of aniline, explain with suitable reason। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। छाप लिए बच्चा लोग? यस हो गया सर। ये हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो ये याद रखना। अब प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन एसाइलेशन तो देता नहीं है, क्यों नहीं देता? क्लियर है ना बेटा? यस बताओ। aniline does not give Hildecraft reaction। क्यों बेटा? बिकॉज aniline मतलब PH NH2 फॉर्म क्या करता है बेटा? सॉल्ट। सॉल्ट किसके साथ? विथ AlCl3। ठीक है ना बेटा? कल बता दिए थे, एक्चुअल में बताना यहाँ पे था इस जगह पे, बट ऐसा लेसन आ रहा था तो वहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बेटा लेविस एसिड है, ये आपका लेविस बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे AlCl3, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव था। ठीक है ना बेटा? नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बना रहा है AlCl3 के साथ, H2N। नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। तो अब बस अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं इस चैप्टर का बेटा। सर इस बार का टेस्ट टॉपिक क्या है? इस बार का टेस्ट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और सर कोई 11 का चैप्टर आप नहीं दे रहे हो? नहीं, ओके सर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। क्या फॉर्मूला बेटा डाइजोनियम सॉल्ट का? N2X। ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, रिएक्शन कंप्लीट करना। बनता कैसे डाइजोनियम सॉल्ट? प्राइमरी अमीन्स है, पहले इसका तो नहीं बेटा, वो तो अमीन्स बनाता है।
प्राइमरी अमीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे? NaNO2 के साथ रिएक्शन कर। हाँ, Na-NO2 के साथ रिएक्शन करने पे, ठीक है ना बेटा? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें ये NO2 जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है बेटा, और ये क्या होता है? बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बता चुके हैं ना बेटा? तो सबसे पहले सेल्फ हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा बेटा? Na-NO2 सॉरी PHCH2N2X का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है बेटा? डाइजेनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है बेटा? गाना सुना है बेटा? अल्कोहल। चिकनी चमेली क्या चढ़ा के आती है बेटा? पौवा चढ़ा के आती है ना, तो पौवा बनता है यहाँ पे, याद रहेगा ना? सुना कि नहीं सुना सॉन्ग? हाँ, तो वही है चिकनी चमेली वाला रिएक्शन, ठीक है ना? तो क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल बना लोगे। यहाँ पे ये निक्लोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो निक्लोफाइल इस जगह पे अटैक करेगा बेटा इस कार्बन पे, और ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? ये निक्लोफाइल है, अटैक किया निक्लोफाइल, और लिविंग ग्रुप बाहर N2 और HCl। देखो यहां से क्या बनेगा बेटा? PHCH2, ठीक है? वाटर से OH, यहाँ का H और X HX, और साथ में N2। वैसे RMGX में निक्लोफाइल क्या रहेगा बेटा? जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो निक्लोफाइल क्या है बेटा? विग्नॉट एजेंट मिथाइल, ये निक्लोफाइल। तो कंप्लीट करो रिएक्शन बेटा। E2CuLi कौन सा रिएजेंट है बेटा? थर्ड वाला रिएक्शन गिलमान। गिलमान, वेरी गुड। पढ़ रहे हो मतलब कुछ बच्चे लोग, अच्छा लगता है ऐसा कोई तुरंत ऐसा बताता है तो। ये निक्लोफाइल यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, CH2 डबल बॉन्ड CHNA, CH3Li ऑर्गेनोलिथियम, KCl। कंप्लीट करो बेटा इतने रिएक्शन को पहले जल्दी से। तो सब में कॉमन यूनिट क्या रहेगा बेटा? CH CH2, सब में कॉमन यूनिट। निक्लोफाइल क्या है बताना सब में, वो ऐड करा तो बेटा रिएक्शन कंप्लीट।
कर लिया बेटा नोट डाउन, हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ? तो बोर्ड क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग? बोलो। क्लियर है। तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ, अभी दो फिर आंसर। रिएक्शन कंप्लीट हुआ बेटा? बेटा रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इसमें ऐसा कोई भी बच्चा है जो ऑफलाइन भी अटेंड कर रहा है, ऑनलाइन भी अटेंड कर रहा है? दोनों जगह सेम टॉपिक चल रहा है ना बेटा? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा इंदौरा वाले ब्रांच में। मानकापुर में भी हो जाता है बट थोड़ा सा पुराना रिवीजन करते हैं इसलिए। अब कल से स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है बेटा? यस सर। सर कल का फर्स्ट लेसन कौन सा रहेगा? फर्स्ट लेसन पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन सब 1-1 करेंगे हम लोग कल। ऐसा करते हैं मीटिंग आईडी भी 1-1 कर देते हैं, पासवर्ड भी 1-1 कर देते हैं, चैप्टर भी 1-1 है ना? नोट कर लिए बेटा? यस सर। सॉलिड स्टेट डिस्कस करेंगे बेटा। स्टेट ऑफ मैटर में जो चैप्टर आता है एक सॉलिड स्टेट जो 12th में है, गैसियस और लिक्विड 11th में और सॉलिड स्टेट 12th में। तो देखो बेटा यहाँ पे निक्लोफाइल कौन सा है सेकंड में? मिथाइल। सेकंड में निक्लोफाइल CH3 मिथाइल। अच्छा यहाँ पे इथाइल। यहाँ पे क्या बेटा OCH2 CH3। यहाँ पे बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पे चार्ज है तो CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है बेटा CH3 और यहाँ पे CN। यही बना था सबका प्रोडक्ट बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन देने वाले हैं। रब कराना बेटा इथाइल को प्रोडक्ट को। AgCN। चलो पहले KCN वाले ही खेलते। KCN हुआ था ना लास्ट, ये KCN देन वाटर 1 मोल, अगेन KCN वाटर एक्सेस में, KCN LH ऑफ AgCN। बेटा जब AgCN होता है तो निक्लोफाइल क्या रहता है? KCN में निक्लोफाइल कार्बन है और AgCN में निक्लोफाइल नाइट्रोजन। ठीक है ना, इस बात को याद रखना बेटा। LH Ag2O
Ag2O, ये मॉइस्ट के साथ है बेटा, मतलब मॉइस्चर, और ये है ड्राई, मतलब हीट कर देगा यहाँ पे। AgCN के CN, अच्छा बताओ, जल्दी से रिएक्शन करो कंप्लीट बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन? बेटा सॉल्व कर लिए? यस देखो फर्स्ट में प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? पीएच CH2 CN, ठीक है ना? इसमें क्या मिलेगा? पीएच CH2 CN, पीएच CH2 CN। 1 मोल है तो बेटा क्या मिलता है? 1 मोल से अमाउंट CN का रिएक्शन करता है एमाइड, CuNH2। 2 मोल हुआ तो बेटा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। रिडक्शन हुआ तो बेटा अमीन्स, ठीक है ना? अब यहाँ पे नाइट्राइल है बेटा, आइसोनाइट्राइल, तो NC बनेगा। तो पीएच ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा CH3, सेकेंडरी अमीन्स। मॉइस्ट के केस में क्या होगा बेटा? पीएच CH2O माइनस, मॉइस्चर है इसलिए H प्लस मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एल्कोहल। ड्राई के केस में क्या होगा बेटा? O माइनस है, अगेन फिर से रिएक्ट करेगा किससे? डाइजोनियम सॉल्ट से। किससे रिएक्ट करेगा बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। और क्या बना लेगा बेटा? पीएच
क्लियर है बेटा? फ्रेम से बाहर हो गया क्या? नहीं, चलो। तो मॉइस्ट मतलब वाटर है बेटा कहीं ना कहीं, तो एल्कोहल, अगर मॉइस्ट वाला कंडीशन नहीं है तो ईथर। यह रिएक्शन हुआ था बेटा हेलो एल्केन्स में, करवाए थे कि नहीं करवाए थे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, याद आया कुछ बेटा? हो गया था ना बेटा ये रिएक्शन? आप लोग जल्दी से अब 2-4 गिने चुने रिएक्शन, और उसके बाद इस चैप्टर की कहानी कर देंगे खत्म। सर हो गया। तो मॉइस्ट और ड्राई वाला केस याद रखना बेटा। Important reaction first, coupling reaction of diazonium salt. So important reaction of diazonium salt, coupling reaction. The formation of dye. तो बेटा कलर कंपाउंड बना जाता है, ठीक है ना बेटा? तो एनिलीन का फॉर्मूला, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेंजीन N2X, ठीक है ना बेटा? फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा? OH। OH। एनिलीन का फॉर्मूला कौन सा है बेटा? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप? NH2। NH2। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ का X और यहाँ का H, HX हुआ रिमूव, मिलेगा क्या बेटा? N, और साथ में क्या होगा बेटा बताओ? OH। सेम यहाँ पे भी ऐसे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बोल दो बेटा? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, OH की जगह पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा? NH2। तो ये बेटा हाइड्रोक्सी कहाँ पे है? पैरा पे, तो पैरा के लिए P, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसका नेम है बेटा क्या होगा बता सकते हो? पैरा NH2 है तो अमीनो एजो बेंजीन। तो ये फर्स्ट वाला जो है बेटा वो ऑरेंज डाई है, ठीक है ना? तो ऑरेंज कलर का है बेटा ये डाई, और लास्ट वाला है वो है येलो डाई। तो डाइजोनियम salt react with phenol and amines and form orange and yellow dye respectively. The formula of orange dye in name of
Orange dye is para-hydroxyazobenzene and yellow dye para-aminoazobenzene. ठीक है ना बेटा? सेकेंड, SHS आएगा यहाँ पे। तो बाह्य सीमान रिएक्शन, तो इसमें डाइजोनियम सॉल्ट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा ये रिएक्शन, बट नेम नहीं है, ठीक है ना। ये रिएक्शन होता है बेटा हाइड्रोफ्लोरोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोब्रोमिक एसिड नहीं ब्रोमिक, बोरॉन है ना, हाँ ब्रोमिक एसिड। तो बेटा यहाँ पे देखो सेम इसी टाइप का रिएक्शन हो रहा है बेटा, यहाँ का H और X बाहर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी, N2B4BF4, और ये चेंज हो जाता है बेटा F फ्लोरीन, यहाँ से हट जाएगा बेटा BF3 और यहाँ से N2। एक्चुअल में होता क्या बेटा, जैसे ये निकलेगा यहाँ पे BF3 बनता है, ठीक है ना। BF4 जब बनता है बेटा, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट किया जिससे BF4 बना है, तो निक्लोफाइल। तो BF4 में एक्चुअल में ये है BF3F माइनस, तो ये निक्लोफाइल है बेटा। यहाँ से क्या मिलता है, निक्लोफाइल, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप सब बाहर, तो इसमें BF4 में छुपा हुआ इनडायरेक्टली क्या F माइनस, जी सेंटर पे अटैक किया, N2 बाहर और यहाँ से बचा सिर्फ BF3। ये रिएक्शन याद रखना बेटा, इस चीज को नोट डाउन करो। So done. कर लिया बेटा नोट डाउन सब कोई? सर एक मिनट। हम्म, तो पहले तो नोट कर लिए होगे ना। तो
रिएक्शन विथ CH3 CH2OH, क्या बोलते हैं बेटा इसे? इथाइल एल्कोहल। रिएक्शन विथ इथाइल एल्कोहल, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज, C2H5OH, इसको कर देगा ऑक्सीडाइज। ये सिंपल यहाँ से H ऐड हो जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा, N2 बाहर, प्लस ये ऑक्सीडाइज होकर CH3CH, एक का H वहां से निकल जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और लास्ट में HX। ये याद रखना बेटा, एकदम अलग टाइप का रिएक्शन देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना? रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है बेटा H3PO2, रिएक्शन विथ H3PO2। यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, थर्ड और फोर्थ दोनों में ऑक्सीडाइजर है बेटा, मतलब खुद को रिड्यूस करके इसको ऑक्सीडाइज करे, इसको भी ऑक्सीडाइज कराता है। H3PO2 को ऑक्सीडाइज करके बना देता है H3PO3, ऑक्सीडेशन बढ़ गया, खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब इस पे क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में साइड प्रोडक्ट N2 और HX, साथ में वाटर रहता है यहाँ पे। तो थर्ड और फोर्थ में ये ऑक्सीडाइजर है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है बच्चा लोग? इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सर जा सकते हैं? बेटा, बाय सर। तो कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है ना बेटा? ओके सर। तो जितने भी रिएक्शन हुए बेटा, टोटल कितने रिएक्शन हो गए? हम काउंट के तो 60 के आसपास आ रहे थे बेटा, इंदौरा ब्रांच में पूरा एक जगह नोट करवाए थे, तो 60 रिएक्शन हो चुके हैं, 2-4 रिएक्शन और बढ़ गया कल और आज के लेक्चर को लेके, ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। तो पूरा एक जगह होना चाहिए कंप्लीट। तो बाय बच्चा लोग। बाय सेवा करते हैं समाप्त बेटा, बाय।